स्टूडेंट, तो चलिए हम लोग फाउंडेशन पेपर का डिस्कशन कर रहे हैं और इसमें देखिए क्या दिया गया उसी को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि आपको सेक्शन बी में आपसे जो पूछा गया है वो है कि यहाँ पे बफर सॉल्यूशन के बारे में आपसे पूछा गया। ठीक है, तो बफर सॉल्यूशन को आप इस तरीके से डिफाइन करिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या है, तो आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं बफर सॉल्यूशन को। तो यहाँ से आपको 2 मार्क्स मिलेगा। अब देखिए नेक्स्ट जो है वो होन्स रूल के बारे में डिफाइन किया गया है। तो देखिए होन्स रूल फिलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताता है। तो यहाँ से आपको ये 2 मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे रेजोनेंस एनर्जी को डिफाइन किया गया है। तो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन से साइक्लो या बेंजीन का फॉर्मेशंस किया गया है। तो आप इस तरीके से हीट करके आप बेंजीन में बदल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा गया है। तो यहाँ से आपको 2 मार्क्स मिल गया। ठीक है, तो नेक्स्ट है एम्पिरिकल फार्मूला आपसे पूछा गया। तो यहाँ से 2 मार्क्स मिल गया। यहाँ से आपको यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स पूछा गया। तो यहाँ से भी आपको 2 मार्क्स मिल गया। यहाँ पे अब देखिए डिफाइन किया गया है किसको, आइसोटॉप्स ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक। तो देखिए इन्होंने कार्बन के आइसोटॉप्स का एग्जांपल दिया है। ठीक है, उसमें क्या सेम होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होता है। तो ये इन्होंने ये डिफाइन किया है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है। तो 2 मार्क्स यहाँ से आपको मिलेंगे। यहाँ पे आपको इस फार्मूले से कैलकुलेट करना है। तो इन्होंने ये फार्मूला लगाया जो हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ये यूज किया था, और इस तरीके से आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 2 मार्क्स आपको यहाँ से मिलता है। तो ये सी का था। ठीक है, 11th वाला क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पे किया है। ठीक है, तो इसके लिए 2 मार्क्स आपको मिल गया। सेक्शन सी में देखिए इन्होंने सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। ठीक है, तो इसके लिए 3 मार्क्स आपको मिल गए। मोलारिटी को डिफाइन किया है। ठीक है, तो मोलारिटी को यहाँ वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए। तो यहाँ पे उसके बाद इन्होंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को भी यहाँ पे आपको डिफाइन करना था। तो ये देखिए इसमें आपके पास क्या है जी, 3 क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी है और आपको लुईस एसिड भी है। तो 3 मार्क्स यहाँ से आपको मिल गया। नेक्स्ट देखिए आपको पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को इन्होंने इस तरीके से डिफाइन किया है। तो यहाँ पे आपको 3 मार्क्स मिल जाता है। तो पॉली एक्सक्लूजन के सारे स्टेटमेंट को आपको इस तरीके से लिख देना है। तो ये आपको नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है। आयनिक इक्विलिब्रियम में हमने एक कंपाउंड पढ़ा था, एक और सॉल्यूशन, वो था इलेक्ट्रोलाइट्स। तो उसको डिफाइन करना आपको इस तरीके से, और उसके टाइप्स को भी आपको यहाँ पे लिख देना है। वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विद एग्जांपल। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 25, और ये आपसे पूछा गया है
कि इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखना था। तो देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये इधर की तरफ आएगा, यहाँ पे देखिए ये ऐसा होगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये इधर की तरफ जाएगा और ये इधर की तरफ जाएगा। तो ये वाला स्ट्रक्चर आपका पॉसिबल है, ठीक है, जिसमें जो फर्स्ट है वो ज़्यादा स्टेबल है कि सेकेंड से। तो ये वाला ना लिखे तो बेटर है, ये वाला नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये 3 मार्क्स आपका हो गया। नेक्स्ट देखिए मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशंस को इन्होंने सब एक्सप्लेन किया है, डिस्टिलेशन ये सब। तो ये पॉइंट आप इस तरीके से लिख सकते हैं। क्रोमेटोग्राफी को भी हम इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। 27 देखिए, 27 में आपसे ऊर्जा रिएक्शंस के बारे में पूछा गया है। तो देखिए ऊर्जा रिएक्शन में हम लोग ऑड नंबर के इलेक्ट्रॉन्स को नहीं बना पाते हैं, तो वही आपको यहाँ से पूछा गया है। तो उसमें डबल हो जाता है जो भी आप एटम लेते हो कार्बन के, तो इसलिए वहाँ ऑड नंबर बनाना मुश्किल होता है। ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स में आपको यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रक्चर बना के क्या करना है, यहाँ पे आप पाई बॉन्ड भी दिखा सकते हो इससे, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे दिखा सकते हो। नेक्स्ट देखिए 29 में आपको वॉल्यूम निकालना था, तो आप इस तरीके से वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो ये 3 मार्क्स हैं। नेक्स्ट है आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड को सबसे पहले आपने डिफाइन किया है, फिर इसके सारे पॉइंट्स को आप इस तरीके से क्या करिए, डिस्कस कर दीजिए। तो यहाँ से आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा। पोलार नॉन पोलार भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास 31 क्वेश्चन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोफाइल लिया जाता है और इस तरीके से वो अटैक करके बाहर निकाल देता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट है मार्कोनी कैप्सूल को। तो मार्कोनी कैप्सूल के अकॉर्डिंग आपको पता है कि हाइड्रोजन जहाँ कम होता है वहाँ पे नेगेटिव पार्ट ऐड होता है। तो ये पार्ट इसका भी सही है। एंटी मार्कोनी कप्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो ये 5 मार्क्स यहाँ से आपको मिल जाता है। नेक्स्ट है बोर्स एटॉमिक मॉडल को आप इस तरीके से पोस्टुलेट लिख के क्या करिए, एक्सप्लेन कर दीजिए। तो यहाँ से आपको मिल जाता है 5 मार्क्स, ठीक है। अब ये सब 1 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप देख लीजिए ये सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। और 8 नंबर क्वेश्चन है, जिल्दा मेथड में नाइट्रोजन के बारे में हम लोग को एस्टिमेट करते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे आपको SO3 लिखना है ना, ठीक है। तो ये आपका गलत है। यहाँ पे रिपल्सन्स क्यों नहीं है, मतलब रोटेशन क्यों नहीं होता है, उसका आपको सही से लिखा था। तो 10 में से 2 नंबर आपका यहाँ कटा, ठीक है। बाकी तो सब सही है। तो आपको यहाँ पे जो मार्क्स आया वो मार्क्स टोटल आया 68, ठीक है। यानी यहाँ पे आपको आया 68/70। तो यहाँ पे आपको 70 में से 68 मिला। क्योंकि 2 ऑप्शंस जो हैं ऑब्जेक्टिव के वो गलत हो गए थे, ठीक है।